हाय गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे और इधर मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से यामाहा RX 100 को लंबे टाइम तक आप रेस्ट के लिए रख सकते हैं। यदि आप अपनी बाइक को नहीं चलाना चाहते और उसको 60 दिनों से ज़्यादा स्टोरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको बाइक के साथ करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बतला दूं कि लंबे रेस्ट करने के लिए इसकी सर्विसिंग होना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में आपने रखी हुई है यदि रख देते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जब आप बाद में ऑन करेंगे उस वक्त आ सकती है। तो बेहतर यही होगा कि पहले आप इसको वॉश कीजिए अच्छे से और इसकी एक सर्विसिंग करवा लीजिए। जो भी काम कराना है वो पहले ही करा लीजिए। उसके बाद आपको मैं वन बाय वन इस वीडियो में समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें सेट रखनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको बाइक को स्टार्ट करना है और स्टार्ट करते वक्त जितना भी साइलेंसर में गाढ़ा धुआं निकले वो सबको निकाल देना है, क्योंकि ये एक तरह से जमा हुआ टूटी ऑयल है जो बाद में स्टार्ट करने में प्रॉब्लम देगा। और जब तक नॉर्मल धुआं ना देने लग जाए बाइक को स्टार्ट रखिए, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद आपको फ्यूल टैंक सारा खाली करना है। आप देखते हैं कि इसके अंदर फ्यूल के लिए जितनी भी पाइप जा रही हैं, एक फिल्टर, दो और तीसरा इसका कप, तीन, जो कार्बोरेटर में स्टोर रहता है, ये सारे फ्यूल को आपको बाहर निकालना है। इसके बाद इसके टैंक को बाहर निकालना है। टैंक को बाहर निकालने के बाद इसमें एक कप आप टूटी ऑयल डालेंगे। टूटी ऑयल जो यहाँ पर होता है, आप इसको वॉल के अंदर अच्छे से इसको शेक करके हिला करके इसको लगा देंगे अंदर से, और बचा हुआ जितना भी ऑयल है वो वापस निकाल लेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका टैंक इंटरनली जंग नहीं खाएगा। इसके बाद अगला काम ये करना है कि आपने ये प्लग खोलना है। इस प्लग को खोलने के बाद आपको एक स्पून टूटी ऑयल डालना है और बंद अवस्था में ही इसमें किक लगानी है। आपको इग्निशन ऑन नहीं करना। उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब भी आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपकी सिलेंडर की वॉल्स चिकनी रहेंगी, जिसकी वजह से पिस्टन स्मूथली ऊपर नीचे जा सकेगा, टाइट नहीं होगा। और आपको एक रिकमेंडेशन है कि आप इसके अंदर इंजन ऑयल को बाहर ना निकालें। इंजन ऑयल बाहर निकालने से आपकी गरारियाँ सूख सकती हैं, और जो कि रिकमेंड नहीं है कि आप इसको निकालें। टूटी ऑयल को आप बाहर निकाल सकते हैं। टूटी ऑयल अगर अंदर भी रहता है तो ये इंजन में कार्बोरेटर के थ्रू चला जाता है, तो इसका निकालना या ना निकालना ज़रूरी नहीं है। इसको आप अंदर भी रखने दे सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आप चेन सेक्शन पर आ जाइए। चेन सेक्शन में आपको करवाना ये है कि यदि आप खोल सके तो आप खुद चेन खोल लीजिए, अदरवाइज़ आप किसी कारीगर से इसके चेन को खुलवा लीजिए और इसको अच्छे से किसी पेट्रोल या केरोसिन ऑयल से साफ़ कर लीजिए। इसको लटका के सुखा के इसको हल्का सा ग्रीसिंग करके और आप इसको पॉली पैक में रख के कहीं पे भी रख सकते हैं, या इसको फिर दोबारा से लगा भी सकते हैं, क्योंकि जब भी ये स्टार्ट होगी बाद में तो इसके अंदर लुब्रिकेशन बहुत होना ज़रूरी है। अगर ये सूखी हुई है, हमें नहीं पता कि आपकी गाड़ी किस कंडीशन में है, तो ये चेन काले रंग में जंग खा जाएगी।
और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जंग पता ही आपको लोहे को खा जाता है। इसके बाद आप साइलेंसर पर आ जाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइलेंसर के अंदर एक ये वाला होल है, ये इस होल को आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि इसको क्या फ़ायदा है होल को कवर करने से। इसके अंदर देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार का चूहा या कोई रेप्टाइल, छिपकली या स्नेक आराम से बिल समझ के घुस के बैठ सकता है। और इसका कनेक्शन सीधा इंजन तक जाता है, जो आपके इंजन को हार्म भी पहुंचा सकता है। तो लंबे समय में ये अपने घर बना सकते हैं। और आप में से किसी का भी घर कोस्टल एरिया के आसपास या रेनी सीज़न के आसपास जहां आप लोग रहते हैं, उस एरियाज़ में ग्रीन बेल्ट भी हो सकती है और ये घटना हो भी सकती है। तो ये आप इसको बंद करके रखिए किसी भी पॉली पैक से अच्छे से। और इसके अलावा आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको और क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी बाइक की बैटरी को बाहर निकाल लें और उसको 6 महीने बाद एक्सटर्नल डिवाइस से चार्ज करते रहें। इस प्रकार से आप अपनी बाइक की बैटरी को भी मेंटेन करते रहेंगे। और कंपनी भी इस बात पर रिकमेंड करती है कि बैटरी को लंबे समय तक बाइक के अंदर यदि यूज़ नहीं हो रही है तो नहीं रखना चाहिए। और इस प्रकार से आप अपनी बाइक के साथ साथ अपनी बैटरी को भी सेफ रख सकते हैं। और ये एक ऐसी ड्राई प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर ह्यूमिडिटी ना हो, और इसके टर्मिनल्स को टेप करके रखें, आपस में शॉर्ट ना हो, और बच्चों से दूर रखें। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। इसके बाद आप टायर और ट्यूब्स पर आ जाइए। देखिए, टायर का क्या होता है कि ये गर्मी और सर्दी टॉलरेट कर लेता है, लेकिन जो अंदर ट्यूब है वो इससे थोड़ी कमज़ोर होती है। और होता ये है कि एक्सेस गर्मी इसके लिए अच्छी नहीं होती और एक्सेस ठंड भी इसके लिए अच्छी नहीं होती। और यदि आपने इसको साल भर से ऊपर रखा हुआ है और नहीं चलाया, तो ट्यूब के अंदर से एक चरचराहट की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा जैसे कि अंदर चिपचिपापन आ गया है। और ये होता भी है, क्योंकि आपकी जो बाइक है वो 3 मौसम को सहन करती है, सर्दी, गर्मी, बरसात। और इसका रबर फूलता और श्रिंक होता रहता है। तो उस केस में यदि आप 45 डिग्री से ऊपर रख लेते हैं तो अंदर ट्यूब ख़राब हो सकती है। इसी प्रकार से ज़्यादा ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में भी ये रिएक्ट करेगी। बेहतरी इसी में है कि आप इसको बाहर करवा लीजिए और इसको वॉश करके, सुखा के आप इसको किसी भी पॉली बैग में रख सकते हैं। और टायर को रिम पे चढ़ा रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो रिम की सर्विसिंग अंदर से कर लीजिए। आपको कोई पेंट करना है, जंग हटाना है, वो एक अलग इशू है, लेकिन आप ट्यूब अंदर ना पड़े रहने दें। इसके बाद जैसे आप लीवर दबाते हैं और क्लच, तो आप अपने कारीगर से क्या करके इसके अंदर एक वायर होती है, यहाँ से खोल के वो इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। और ऑयल डालने से क्या होगा कि ये लुब्रिकेशन इसमें बना रहेगा और ये सूखेंगे नहीं। अगर लंबे समय तक ये वर्किंग में नहीं रहे और ये पहले से ही यदि चल रहे हैं बाइक में,
तो ये टाइट हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ग्लास, जैसे मैंने इसको स्ट्रेचेबल पन्नी से इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से अगर मॉइस्चर घुसा तो करोड़ खा सकता है और शाइनिंग भी ख़राब हो सकती है। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी अंदर की तरफ है और लंबे टाइम तक बाइक खड़ी रहती है तो आपके क्रोम पार्ट्स जो हैं उस जगह ख़राब हो सकते हैं जहां आपकी बाइक बाहर की साइड खड़ी है, क्योंकि हवा नमी को लाती है और नमी जो है इस पे बैठ के इसमें जंग को उत्पन्न कर सकती है। तो उससे बचाव के लिए आपको इसमें एक हल्की सी ऑयल की लेयर लगानी पड़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप आपकी बाइक लंबे टाइम तक जंग नहीं खाएगी। अगर आप टाइम टू टाइम इसको पोंछ भी देते हैं उसके बावजूद भी ये जंग खा सकती है। यदि आपने अंदर की साइड खड़ी कर रखी है तो उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रूम का टेम्परेचर और मॉइस्चर उसमें नहीं आने दें, जिससे कि आपके क्रोम पार्ट्स ख़राब ना हो। इसको अनकवर्ड ना करें, जैसे मैं रखता हूँ कवर करके, ये कवर है, इसी प्रकार से इसको कवर करके रखें। और इसके अलावा ये जो आप टायर ज़मीन पे देख रहे हैं ये तो इन रूम है। अगर आपकी ये बाइक बाहर खड़ी है तो आप कोशिश कीजिए आप इसके स्टैंड को थोड़ा सा पत्थर लगा के ऊंचा करें, जिससे कि आपके व्हील्स ऊपर की साइड रहें, ये ज़मीन को टच ना करें। इससे आपको रिम घुमाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर खड़ी बाइक में भी आप रिम घुमाएंगे तो आसानी से घूम सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जो आपको लंबे समय तक यदि बाइक को रेस्ट के लिए रखना है तो आपको इसको मानना होगा, और इस तरह से आप अपनी बाइक को लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हैं। यदि इसके अलावा अगर आपको कोई इसके रिगार्ड में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका सवाल का जवाब दे दूंगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।